हेलो, गुड मॉर्निंग और जय हिंद साथियों। आज हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं जनगणना। जनगणना के बारे में बात करेंगे। चाहे वो बिहार की नॉर्मल जनगणना की बात हो, चाहे वो बिहार में जातिगत जनगणना की बात हो। नॉर्मल जनगणना जो हमारे 2011 के आंकड़े उपलब्ध हैं, और 2023 में जो जातिगत जनगणना हुए थे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि अगर अगर जाति आधारित कोई भी जनगणना में आप लोगों को कोई हर्ट होगा तो इसके लिए हम पहले से ही क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो भी है, क्योंकि हम लोग तर्कपूर्ण रूप से बात करेंगे कि क्यों जरूरी है जातिगत जनगणना और क्यों जरूरी है जनगणना। सबसे पहले बात हम लोग करेंगे कि भारत में जनगणना की जरूरत क्यों है और कब से शुरुआत हुई है। तो 1872 में लॉर्ड वाइसराय, लॉर्ड मेयो के द्वारा जो है 1872 में जनगणना की शुरुआत हुई थी। लेकिन क्रमिक रूप से जो हम लोग कहते हैं 1881 के बाद जो है क्रमिक रूप से दशक की जनगणना जो की गई है वो 81 से लॉर्ड रिपन के समय में शुरुआत हुआ था। तो लॉर्ड रिपन के समय में 1881 से शुरुआत हुई थी जनगणना। जो 15वीं जनगणना थी 2011 में हुई थी, 2021 में वो जनगणना होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण से जनगणना नहीं हो पाई। आप देखेंगे कि 2026 में परिसीमन आयोग का गठन होने वाला है, उसमें एक लेटेस्ट आंकड़े की जरूरत होगी। इसलिए जनगणना को अभी रोक दिया गया है। 2025 में संभवतः उस जनगणना को कराया जाए और 2026 में परिसीमन आयोग उसी जनगणना को लेकर लोकसभा में या राज्यसभा में अब सीटों का गठन, सीटों का जो है परिसीमन कर सके। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि जनगणना जो होता है ना क्यों जरूरी है देश के लिए, चाहे वो शिक्षाविद हो, चाहे मतलब शोधकर्ता हो, या पर्यावरणविद हो, या फिर अन्य लोग, क्यों जरूरी है। सबसे पहले हमारे पास जो संसाधन है और जो हमारे पास जो होते हैं ना जनसंख्या है, उन संसाधनों तक सभी की पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए और जिनके पास प्रवाह ज्यादा है उनका प्रवाह कम करने के लिए जो है ना जनसंख्या जरूरी है। क्योंकि भारत सरकार जो होता है ना 1948 भारत मतलब भारत में जनसंख्या जनगणना अधिनियम दो 1948 के अंतर्गत जो जनगणना कराई जाती है और उनके सभी रिकॉर्ड्स को गोपनीय रखा जाता है। अब चूंकि जनसंख्या भारत सरकार करवाती है तो वो अपने सभी रिकॉर्ड्स को गोपनीय रखते हैं, तो उसी तरह से जो होता है ना राज्य सरकार के लिए भी जरूरी हो जाता है कि उनके जो जातिगत, चूंकि हमारे भारत में कहते हैं कि सभी एक जाति और उपवर्ग में बटे हुए हैं, तो राज्य सरकार को जाति, कौन सी जाति का प्रवाह मतलब जो होता है ना पहुंच संसाधन तक नहीं है, उस जाति का पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए जातिगत जनगणना कराना आवश्यक है। बिहार जो है प्रथम राज्य बना है भारत में जातिगत जनगणना कराने वाला राज्य। दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा जो है वो तेलंगाना बना है। बिहार में हम लोग देखते हैं कि जनगणना 1872 में जिस तरह से भारत में, तो वही हम लोग 1872 में और 1881 से क्रमिक रूप से जनगणना हो रही है। बिहार में हम लोग कहते हैं जातिगत जनगणना, या देश में पहली बार जातिगत जनगणना 1931 में हुआ था। और उसके बाद से सेकंड जो है अभी हम लोग देखते हैं 2023 में बिहार पहला राज्य बना जो जातिगत जनगणना कराया है। बहुत सारे राज्य अभी जनगणना करा रहे हैं, लेकिन अभी तक रिपोर्ट प्रस्तुत के करने के ना कारण से उसको अभी मतलब नाम नहीं लिया जा रहा है यहाँ पे। बहुत सारे हैं, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, अन्य सभी राज्य इसके लिए लगे पड़े हैं। बिहार में अगर हम लोग बात करेंगे कि बिहार में दो जनगणना और जातिगत जनगणना की अगर हम लोग डाटा देखें तो बिहार में सबसे पहले के है। दोनों में अंतर समझ में आ गया कि बिहार में जो चाहे जातिगत जनगणना हो या जनगणना हो, दोनों के बीच में ये अंतर है कि उसका जो डाटा होता है, यानी कि जो नॉर्मल जनगणना होता है उसका डाटा जो होता है गोपनीय रखा जाता है, जबकि जातिगत जनगणना जनगणना जो होता है उसमें संसाधनों तक पहुंच के लिए व्यक्तिगत रूप से पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए उसको जो है डाटा को उपयोग में लाया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि बिहार में टोटल जो पॉपुलेशन है, वो बिहार में टोटल पॉपुलेशन कितना था। टोटल जो पॉपुलेशन है 2011 के आंकड़े के अनुसार कितना था, तो ये था 10 करोड़ 40 लाख
99,452। और ये अभी हम लोग जो जातिगत, चूंकि 2011 की बात तो हुआ नहीं, है ना, तो अभी जातिगत जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार कितना हो गए हैं हम लोग, 13,07,25,310। 13,07,25 मतलब 7,25,310 हो गए। तो यहाँ पे 2011 का आंकड़ा है और ये हमारे 2023 का आंकड़ा है। तो बिहार में हम लोग देखते हैं कि टोटल जनसंख्या ये है, जिसमें कि मेल का जो है वो परसेंटेज कितना है, 52.14% है। 52.4। आप लोग को मैं डाटा मतलब ऐसे बोल देता हूँ, लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं डाटा बोल देता हूँ, तो आप लोग उसको क्या करिएगा, लिख लीजिएगा, सुन के लिख लीजिए, है ना। तो बिहार में टोटल जो जनसंख्या था उस समय में, यानी 2011 के आंकड़े के अनुसार, वो 10,40,99,452 था। इसको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ओनली 10.40 याद रखिए। 10.40 करोड़ जनसंख्या हमारे बिहार में था। अभी हम लोग 13.07 करोड़ हो गए हैं। ठीक है, ये 2023 यानी लेटेस्ट आंकड़ा है जातिगत जनगणना से। इसमें मेल जो हम लोग कहते हैं 2011 के अनुसार जो मेल था उसमें परसेंटेज कितना था, 52.14%, जो कि बनता है कितना, 5.42 करोड़। 5.42 करोड़। और फीमेल जो है वो 4.98 करोड़ है। 4.98 करोड़ है। 47 पॉइंट जो है ना 86%, यानी 48 के अप्रोक्स आता है। तो 48% ये हो गया, और 52% जो है ना वो कौन हो गया, मेल हो गया। ये थर्ड लार्जेस्ट जो है ना स्टेट है भारत में, बिहार। और इसमें हम लोग कहते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि जनसंख्या और जिला, जो सर्वाधिक जनसंख्या या न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला होता है, वो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक तो भौगोलिक संरचनाओं पर, दूसरा हम लोग कहते हैं भौगोलिक संरचनाओं के साथ संसाधनों की उपलब्धता पर भी जो है ना जनसंख्या डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम लोग पटना देखें, संभ्रांत एरिया है, और इसमें जो है ना मतलब सब कुछ है, रोजगार भी है, रहने की फैसिलिटी भी है, तो सबसे जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला होगा वो पटना जिला है। और सबसे जो कम न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है वो शेखपुरा है। तो जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना जिला है, लगभग उसमें कितने लोग रह रहे हैं, लगभग 58 लाख लोग रह रहे हैं। और वहीं शेखपुरा में जितना लगभग 6 लाख लोग रह रहे हैं। ठीक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, जो अगर क्रमिक रूप से कहते हैं कि तीन जो इतना सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, तो वो है पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। इसमें लास्ट एक चार मुझे मतलब ले लेंगे, चौथा भी ले लेंगे, वो है मधुबनी, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा क्यों लिया हूँ चौथा। तो पहला पूर्वी चंपारण, चंपारण के बाद जो होते हैं ना पहले पटना, फिर पूर्वी चंपारण, फिर जो होते हैं ना मुजफ्फरपुर, और फिर मधुबनी याद जाता है। तो पहला पटना, पटना। और हम लोग कहते हैं कि इसमें फिर हम लोग न्यूनतम में आएंगे, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला ये होता है क्या हो जाएगा, जिला कौन हो जाएगा, शेखपुरा, शेखपुरा, शिवहर और अरवल। शेखपुरा, शिवहर और अरवल, शेखपुरा, शिवहर और अरवल। अभी हम लोग कहते हैं कि इसी में ग्रामीण जनसंख्या की बात करें, इधर ये टोटल पॉपुलेशन की बात हो गई। अब हम लोग ग्रामीण जनसंख्या की बात करेंगे। तो बिहार का जो मोस्टली जो जनसंख्या है, वो कहाँ पे, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। और सभी मतलब जो मोस्टली अभी भी पॉपुलेशन जो है ना, मोस्ट पॉपुलेशन जो है कृषि में इंडल्ज है, यानी कृषि क्षेत्रों में अभी भी जो है ना काम कर रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी, लगभग 88% जो होते हैं ना, 88.71% जो होते हैं ना पॉपुलेशन कहाँ पे, गांव में निवास करती है। तो निवास करने वाले में ग्रामीण, अब देखिए सबसे पहले मैं वहां पे एक लिया था पटना, और उसके बाद लिया था पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण के बाद लिया था मैं मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर के बाद लिया था मधुबनी। अब देखिए, सबसे जो हम लोग कहते हैं कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जो होता है ना डिस्ट्रिक्ट लेंगे, तो उसमें पटना हटा दीजिए, क्योंकि ग्रामीण तो वो है नहीं। तो उसके बाद जो है ना सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन हो जाएगा, तो पूर्वी चंपारण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पूर्वी चंपारण। और न्यूनतम जो होता है ना कौन सा हो जाएगा, शेखपुरा हो जाएगा। न्यूनतम कौन सा हो जाएगा, शेखपुरा। शेखपुरा, शिवहर और अरवल लिए थे वहां पे, शेखपुरा यहाँ भी है ना, तो शेखपुरा न्यूनतम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन ही कम था।
ठीक है। वहां से पटना इसलिए हटाई थी क्योंकि ग्रामीण की चर्चा हो रही है, तो ग्रामीण में जो है ना पटना तो आएगा नहीं। तो अब क्या हो जाएगा, तीसरा, यानी कि जो ऊपर से चार था उसमें से ऊपर हटा दीजिए पटना। तो अब बचे गया पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण के बाद मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के बाद मधुबनी। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जो है ना तीन जिला हो जाएगा। पहला हो जाएगा पूर्वी चंपारण, दूसरा हो जाएगा मतलब मुजफ्फरपुर, और तीसरा हो जाएगा मधुबनी। और सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जो होता है ना वो ग्रामीण, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जो होता है ना जिला हो जाएगा वो तीन है, शेखपुरा, शिवहर और अरवल। ये तीन उसमें भी था और इसमें भी है ना। अब शहरी जनसंख्या वाला जो होता है ना मतलब जो होता है ना, अगर हम लोग बात करेंगे तो शहरी जनसंख्या टोटल जो होता है ना 1.17 करोड़ जो होता है ना शहरी जनसंख्या है बिहार में। ये कब का आंकड़ा है, 2011 का आंकड़ा है। मैं बार बार याद दिला रहा हूँ कि ये जातिगत जनगणना नहीं है, ये नॉर्मल जनगणना है। 1.17 करोड़ जो होते हैं पॉपुलेशन जो होते हैं ना शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं, है ना। उसमें से जो होते हैं ना 62 लाख जो होते हैं ना मेल है, और लगभग 55 लाख जो होते हैं ना वो महिलाएं हैं, 55 लाख को समथिंग जो होते हैं ना महिलाएं हैं। तो अभी हम लोग कहते हैं कि मतलब सर्वाधिक जनसंख्या जो शहरी जनसंख्या निवास करने वाला जिला कौन सा हो जाएगा, पटना हो जाएगा। पटना, पटना हम लोग सर्वाधिक जनसंख्या वाला लिए थे, लेकिन यहाँ शहरी बात करेंगे तो पटना लेंगे। पटना के बाद है भागलपुर, भागलपुर के बाद है गया। पटना, भागलपुर, गया। और न्यूनतम वाला क्या हो जाएगा, शिवहर, अरवल, शिवहर, अरवल और कैमूर, है ना। शिवहर, अरवल, पहले वहां पे शेखपुरा लिए थे तो शेखपुरा को वहां से हटा दीजिए, शिवहर, अरवल रखिए और यहाँ पे कैमूर ला दीजिए। शिवहर, अरवल, कैमूर, शहरी जनसंख्या वाला, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला पटना, है ना। पटना ले लिए, पटना पर के बाद भागलपुर, भागलपुर के बाद ये होता है ना गया। पटना, भागलपुर, गया, पटना, भागलपुर, गया, और न्यूनतम वाला ये होता है ना क्या हो लिया, शेखपुरा को हटा दीजिए, शिवहर, अरवल और कैमूर हो गया, ठीक है। अब हम लोग दशकीय वृद्धि की बात करेंगे तो दशकीय वृद्धि में बिहार में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि देखा गया है। किसके कंपेयर में, तो राष्ट्रीय स्तर के जो दशकीय वृद्धि है उसके कंपेयर में। हम लोग कहते हैं कि कितना है, तो 2001 से लेकर 2011 तक जो होता है ना 25.42%, यानी 25.42% जो होते हैं ना दशकीय वृद्धि देखा है, देखे हैं। अब कहेंगे राष्ट्रीय स्तर पे कितना है, तो राष्ट्रीय स्तर पे 17.7% ओनली है, जो कि कितना कम, कितना ज्यादा है दशक के मतलब ये होता है राष्ट्रीय स्तर से, तो 7.7% ये होता है ना वो क्या है, मतलब ज्यादा है। तो 7.7% जो होता है ना वो ज्यादा है ना। बिहार में दशकीय वृद्धि, बिहार में एक दशक में ओनली 1911 से लेके 21 के बीच में जो होता है ना दशकीय वृद्धि निगेटिव में दिखाया गया था। निगेटिव में हुआ था -0.97%, -0.97% हुआ था। सर्वाधिक जो होता है ना दशकीय वृद्धि वाला जो होता है ना तीन जिला, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया। मधेपुरा, किशनगंज, अररिया। मधेपुरा, किशनगंज, अररिया। मधेपुरा, किशनगंज, अररिया। और न्यूनतम वाला जो होता है ना गोपालगंज, अरवल और दरभंगा। गोपालगंज, अरवल और दरभंगा, है ना। मधेपुरा में 31.12% है ना। किशनगंज में 30.4% है, अररिया में 30.25% है। गोपालगंज में 19.202% है, अरवल में 19.23% है, दरभंगा में 19.47% है। अभी देखिए सबसे पहले अगला जो हम लोग टॉपिक लिए हैं वो है जनसंख्या घनत्व, है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी। डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा रहेगा, भौगोलिक स्ट्रक्चर देख के ही जो है ना जनसंख्या घनत्व जो है ना ज्यादा मतलब कम रहेगा, है ना। तो बिहार में जो है ना जनघनत्व जो होता है ना वो कितना है, 1106 है। और जो राष्ट्रीय स्तर पर है वो कितना है, 382 है, 382। 1106 और 382 कितना का डिफरेंस है, 724 का डिफरेंस है। 724, 1 किलोमीटर। अब देखिए जनसंख्या घनत्व तो कहते हैं 1 किलोमीटर में रहने वाले जो होते हैं ना हम लोग जनसंख्या को मतलब जनसंख्या घनत्व में रखते हैं, है ना। तो अब हम लोग कहते हैं कि सबसे जो ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो होता है ना क्या हो गया, जनसंख्या घनत्व वाला जो होता है ना जिला कौन हो जाएगा, शिवहर है। छोटा सा स्टेट है, पॉपुलेशन ज्यादा है और मतलब वहाँ गरीबी भी है, तो शिवहर है जो है, शिवहर अभी डेवलपमेंट हो रहा है वहां पे, लेकिन अभी भी वो बहुत पीछे है। तो शिवहर सबसे ज्यादा घर जनघनत्व वाला जो होता है ना वो क्या है, जिला है। और सबसे कम वाला क्या है, कैमूर। कैमूर क्योंकि मतलब वहां पे पठारी एरिया बन जाता है, तो वो कैमूर है। कैमूर वहां पे हम लोग कहते हैं कि न्यूनतम जनसंख्या वाला
स्ट्रक्चर वहां पे जो इतने प्लेन नहीं है इसलिए। तो देखिए बिहार में दो, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, गंगा के ऊपर उत्तरी बिहार और जो कि हम लोग कहते हैं गंगा के निचले और दक्षिणी बिहार। ऊपर बिहार बाढ़ की चपेट में है और दक्षिणी बिहार सूखे की चपेट में। सूखे का बिहार सरकार ने समाधान कर दिया है, लेकिन अभी भी बाढ़ का प्रकोप जो होता है ना उसको कम नहीं किया जा सकता है। किया जा सका है, सकता है वो अलग बात है, किया जा सका है, नहीं किया जा सका है। जिसके कारण से जो नॉर्थ बिहार के जो पार्ट हैं वो अभी भी बाढ़ के चपेट में आते हैं। वहाँ पे जो होता है ना सबसे ज्यादा मतलब उसका असर जो होता है ना सभी क्षेत्रों पर देखा गया है। साक्षरता पे भी देखा गया है, साथ में हम लोग कहते हैं साक्षरता, संपन्नता, अन्य चीजों पे भी देखा गया है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला जो है ना तीन जिला है वो शिवहर है, पटना है, दरभंगा है। शिवहर दरभंगा, मतलब शिवहर पटना दरभंगा, शिवहर पटना दरभंगा। शिवहर सबसे ज्यादा है, पटना से भी ज्यादा है। शिवहर है 1880, पटना है 1823 और दरभंगा है 1728। उसके बाद सबसे कम जनघनत्व वाला कैमूर है, जमुई है, बांका। दक्षिण बिहार की बात हम लोग करते हैं, नीचे वाला जी। तो कैमूर, जमुई और बांका, कैमूर, जमुई, बांका, कैमूर, जमुई, बांका। लिंगानुपात जो होता है ना, ये देखिए लिंगानुपात के बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। सबसे पहले एक दहेज प्रथा पे सबसे ज्यादा मतलब जो होता है ना लिंगानुपात का प्रभाव पड़ता है। दहेज प्रथा, दहेज के कारण से जो होता है ना बहुत सारे जो होता है ना महिलाओं की उत्पत्ति से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है ना। तो ये तीन जिला, अभी मैं बात करूंगा कि कैसे लिंक है ये। लिंगानुपात बिहार में जो होता है ना 918 है, मतलब 918 है। और राष्ट्रीय औसत 943 है, 25 जो होते हैं ना वो कम है। सर्वाधिक जो होते हैं ना गोपालगंज में है 10 या 21, यानी 1021 है। 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं। जबकि न्यूनतम सबसे कम जो होते हैं ना मुंगेर में है। मुंगेर में कितना है, 876 है। 1021 के साथ सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है, गोपालगंज। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो है मुंगेर। अगर हम लोग सर्वाधिक लिंगानुपात वाला तीन राज्य कहेंगे तो गोपालगंज, सिवान और सारण। गोपालगंज, सिवान और सारण, गोपालगंज, सिवान और सारण। और न्यूनतम जो होते हैं ना कौन सा है, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया। ये तीनों जो जिला है, मुंगेर है, भागलपुर है, खगड़िया है, तीनों देखिए एक दूसरे से चिपका हुआ है। और ये मतलब ऐसे स्पष्ट होता है कि यहाँ पे कुछ कुरीतियां होगी या फिर कुछ ऐसा होगा जिसके कारण से ये तीनों जिला जो होते हैं ना वो सबसे निचले ऑर्डर में है। ठीक है। जैसे कि हरियाणा में देखिए वहां पर जमीन को मतलब और जायदाद को लेकर जो होते हैं ना बंटवारा ना हो जाए, इसके लिए महिलाओं की उत्पत्ति वहां पे कम होती है ना। तो इसके लिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा के साथ साथ कुछ कुरीतियां जो भी मतलब बिहार और अन्य राज्यों में प्रचलित है उनको खत्म किया जाना चाहिए। सबसे पहले दहेज प्रथा खत्म कीजिए, अगर महिलाओं को आगे बढ़ाना है तो पहले उनको शिक्षा दीजिए, दहेज प्रथा खत्म कीजिए। और साथ में जो होते हैं ना शिक्षा और दहेज प्रथा दो मेन कारण है जिसके कारण से आज भी महिलाएं पीछे है। और चाहे लिंगानुपात में पीछे हो, चाहे वो अन्य सेक्टरों में पीछे हो। ठीक है। साक्षरता दर बिहार में हम लोग जानते हैं कि भारत के सबसे निचले पायदान में साक्षरता दर पे कौन है, बिहार है ना। बिहार में साक्षरता दर, शिक्षा देखिए, साक्षरता दर और एजुकेशन दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। साक्षरता दर उस पर डिफाइन किया जाता है अगर आपको एक भाषा बोलने आता है और एक भाषा अगर लिखने आता है तो आप साक्षर हैं। ये अभी 61.80% बिहार पे है। और इसमें मेल जो थे 71% है और फीमेल जो थे 51%। आप मतलब बिलीव नहीं कीजिएगा, 2001 में बिहार में सबसे कम जो थे लिटरेसी रेट यानी कि 33.57% था महिलाओं की। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अभी। अभी देखिए दो स्टेट आप नाम लीजिए, एक रोहतास ले लीजिए, दूसरा पूर्णिया ले लीजिए। सर्वाधिक में आप नाम लीजिएगा रोहतास का और न्यूनतम में नाम लीजिएगा पूर्णिया का। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जो होता है ना मतलब राज्य को मतलब डिस्ट्रिक्ट कौन हो जाएगा, सर्वाधिक साक्षरता वाला जो होता है ना जिला कौन हो जाएगा, रोहतास। और न्यूनतम साक्षरता वाला जो होता है ना जिला कौन हो जाएगा, पूर्णिया। सर्वाधिक साक्षरता रोहतास जो होता है 73.37 के साथ है। और वही न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया है जो कि 51.08% के साथ है।
अगर देखते हैं कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जो होता है ना जिला कौन हो जाएगा, फिर रोहतास नाम लीजिए। और न्यूनतम जनसंख्या वाला मतलब न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला जो होता है ना, वो फिर नाम ले लीजिए आप पूर्णिया का। 56% पूर्णिया का है, और 82% जो होता है ना वो क्या है, रोहतास का। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला फिर नाम ले लीजिए आप रोहतास का। और न्यूनतम जनसंख्या वाला साक्षरता दर वाला इस बार आप पूर्णिया का नाम ना लीजिए, उसके बगल वाला का नाम ले लीजिए सहरसा का। पूर्णिया छोड़ दीजिए, सहरसा का नाम ले लीजिए, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट छोड़ के बाद में सहरसा, है ना। तो पूर्णिया छोड़ के सहरसा, तो सहरसा न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जो होता है ना जिला कौन हो गया, सहरसा। 41.68%। अब देखिए साक्षरता दर मैं पहले ही मतलब इसको डिफाइन कर चुका हूँ कि एक भाषा अगर आपको पढ़ने आता, और उस मतलब उसको आप लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, तो आप साक्षर हैं। आप एजुकेटेड, 5वीं पास, 7वीं पास, 9वीं पास, 10वीं पास, इससे कोई मतलब नहीं। एक भाषा लिखना पढ़ना आता तो आप साक्षर हैं, ठीक है। अभी देखते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जो है ना तीन जिला, रोहतास, पटना और भागलपुर है। भोज मतलब जो है ना भोजपुर है। रोहतास, पटना, भोजपुर, रोहतास, पटना, भोजपुर। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो है ना तीन है। कौन कौन से है, पूर्णिया। सब अभी हम लोग नाम लिए कि न्यूनतम में नाम किसका रख दीजिए, पूर्णिया का रख दीजिए सबसे न्यूनतम में। और सबसे ऊपर में रोहतास का, सबसे नीचे में पूर्णिया का। तो पूर्णिया हो गया। उसके ठीक ऊपर में है सीतामढ़ी, है ना। ऊपर सीतामढ़ी, पूर्णिया, सीतामढ़ी और कटिहार। पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार। पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, है ना। शिशु जनसंख्या देखिए, शिशु जनसंख्या मतलब 0 से लेके 6 वर्ष तक के जो बच्चे की अगर हम लोग जनगणना की बात की गई है, तो इसमें 1.91 करोड़ पॉपुलेशन जो होता है ना किसका था, बच्चों का था। कहाँ पे, बिहार में 1.91 करोड़। यहाँ भी मेल जो होते हैं ना लगभग 98 लाख था। और जो फीमेल थी वो कितना, 92 करोड़, मतलब 92 लाख, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या है। अब देखिए सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ से एक मतलब लेना ही नहीं है, इसको रटना ही नहीं है। क्यों नहीं है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला वहां पर लिए थे ना, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ लिए थे, कहाँ लिए थे, पटना में लिए थे। शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कहाँ पे लिए थे, पूर्वी चंपारण में। तो सर्वाधिक जनसंख्या यानी कि शिशु जनसंख्या वाला जिला कौन हो जाएगा, पूर्वी चंपारण हो जाएगा। और न्यूनतम जनसंख्या वाला शेखपुरा, शिवहर और अरवल लिए थे, तो शेखपुरा ले लीजिए, तो शेखपुरा हो गया, है ना। शिशु लिंगानुपात जो थे ना बिहार में अब जो है वो मतलब जो है 2011 में 935 था। और इंडिया में 919 था। तो 16 जो है ऊपर है, 16 ऊपर है। सर्वाधिक लिंगानुपात जो है किशनगंज में है, 971। और न्यूनतम लिंगानुपात वैशाली में है, जो 904 है ना। अनुसूचित जाति, अब देखिए दो चीज हम लोग बात करते हैं, अनुसूचित जाति SC, और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST, है ना। टोटल पॉपुलेशन 2011 में जो था, अभी हम लोग इसको आगे भी लेके चलेंगे जातिगत जनगणना में। तो मतलब अनुसूचित जाति की जो उस समय में जो जनसंख्या थी वो 1,65,67,325 था, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 15.9% है। अभी ये हो गया है 2,56,89,820, यानी कि 19.65% हो गया है टोटल पॉपुलेशन का। अभी ये जातिगत जनगणना की बात करेंगे, ठीक है। ST मतलब ये सर्वाधिक। अब देखिए दो चीज देखेंगे, सर्वाधिक जनसंख्या मतलब जो SC कम्युनिटी का है किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो गया में है। और न्यूनतम जनसंख्या जो होती है ना वो शिवहर में है। न्यूनतम जनसंख्या शिवहर में, और सर्वाधिक जनसंख्या गया में है। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशतता भी गया में है, और जो न्यूनतम है वो किशनगंज में। वो वहां पे शिवहर में नहीं है, वो किशनगंज में है। अनुसूचित जाति ST कम्युनिटी का टोटल पॉपुलेशन जो होता है ना इसका कितना है, मतलब जो है 13,36,573 है, जो कि 13% ओनली हम लोग कहते हैं टोटल पॉपुलेशन का। इसमें मेल पॉपुलेशन जो है वो 6,82,000 है, और फीमेल पॉपुलेशन 6,54,000 है। सर्वाधिक जो होते हैं ना यहाँ पे, अब देखिए ST कम्युनिटी का मेन जो मतलब आवास अगला अगर हम लोग देखेंगे तो वो पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा पाए जाते हैं, यानी जंगल के क्षेत्रों में ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये है पश्चिमी चंपारण। सबसे ज्यादा ST रहने वाले बिहार में कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण है। और न्यूनतम जो होता है ना वो शिवहर में आ जाएगा, वहां भी शिवहर था, यहाँ भी शिवहर है ना। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशतता वाला जो होता है ना पश्चिमी चंपारण आ जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशतता वाला जो होता है ना औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर, ओनली 0.04% ही होता है। अभी हम लोग बात करेंगे
जातिगत गणना गणना की बात जनगणना के बाद हम लोग बात करेंगे जो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल था, जिसमें मंडल आयोग के गठन किया गया था। और दूसरा अगर हम लोग कहते हैं रोहिणी आयोग का गठन जो किया गया था, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग जातिगत जनगणना की बात कर लेंगे, तो जातिगत जनगणना में बिहार में जो था ना, अभी 2023 में जो था ना, इसका क्या रिपोर्ट आया, तो इस पर हम लोग बात करेंगे कि जातिगत जनगणना सबसे पहले है क्या। तो राज्य सरकार जो होता है ना, अभी मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका है कि राज्य सरकार अपने संसाधनों तक अपनी जनसंख्या के विशिष्ट वर्ग और विशिष्ट जाति को उस संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए जातिगत जनगणना करवाते हैं। तो जैसे सपोज मान लीजिए कि बिहार में सबसे ज्यादा जाति कौन है, तो मतलब यादव है ना। तो यादव को अगर हम लोग कहते हैं कि यादवों की मतलब स्थिति अभी दयनीय है, तो उसको मतलब वो संसाधन तक पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, है ना। तो इसी आधार पर क्या करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जातिगत जनगणना कराते हैं, जिसको हम लोग SECC, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो बिहार में 2 चरणों में इसको मतलब कराया गया। पहला जो चरण था वो 7 जनवरी 2023 से शुरू हुआ था, और 21 जनवरी 2023 को ये खत्म हो गया। इसमें 17 क्वेश्चन का एक फॉर्मेट दिया गया था, और इस फॉर्मेट मतलब 17 क्वेश्चन को जो थे ना, सभी का आंसर देना अनिवार्य था लोगों को। दूसरा चरण का जो शुरुआत हुआ था वो 15 अप्रैल 2023 को किया गया था, और इसकी जो मतलब समाप्ति हुई थी वो 31 मई 2023 को हुआ था। इसमें जाति, उपजाति, उपवर्ग, अन्य इस तरह की जो होते हैं ना, मतलब जो प्राप्त क्वेश्चन दिए गए थे उसका आंसर देना अनिवार्य था। कुछ ही चीजें वैकल्पिक तौर पे भी दिया गया था, जैसे कि आप पैन कार्ड, राशन कार्ड और अन्य आधार कार्ड का जो होता है नंबर लिखाना आपके लिए वैकल्पिक था, आप चाहे लिखाएं या फिर ना लिखाएं। लेकिन जब दूसरा चरण का जो होता है ना जनगणना चल रहा था, उसी समय में हाई कोर्ट में कुछ याचिकाकर्ताओं ने जो होता है ना मतलब एप्लीकेशन डाल दिया। इसके कारण से हाई कोर्ट इसके बीच में आ गया। हाई कोर्ट आने के कारण से क्या किया गया कि 4 मई जो होता है ना 2023 को इसको कुछ दिन के लिए रोक दिया गया। बाद में जो है हाई कोर्ट ने इसके जो इतने भी याचिकाएं थी इसका इसको खारिज कर दिया गया, और सरकार को बोला कि अगर आप जनगणना कराना चाहें तो करा सकते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके लिए आगे कार्य करने के लिए बोला, और बाद में इसका रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, मतलब रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। अक्टूबर 2023 को जो थे ना महात्मा गांधी की जो थे 104 मतलब 154 जयंती थी, जिसके उपलक्ष्य में जो डेवलपमेंट कमिश्नर है विवेक सिंह के द्वारा जाति सर्वेक्षण 2023 के आंकड़े जारी किए गए, जिसमें राज्य में परिवारों की कुल संख्या जो होते हैं ना वो कितना था कि मतलब 2,83,44,160। 2 करोड़ 2,83,44,160 था। और राज्य की कुल जनसंख्या जो था वो कितना था, 13,07,25,310 था, ठीक है। विवेक, ये याद रखिएगा, विवेक सिंह मतलब जो डेवलपमेंट कमिश्नर थे उनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया। और कब जारी किया गया, 2 अक्टूबर 2023 को गांधी जी की 154वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो थे ना इसको जारी किया गया था। बिहार में दो चीज, एक EBC और एक OBC। OBC अदर बैकवर्ड कास्ट, और मतलब और EBC यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस जो है, दोनों मिला के 63% पॉपुलेशन बिहार में निवास करते हैं, ठीक है। अभी मैं इसमें क्या बात करूंगा कि BC जो बैकवर्ड क्लास है, इसमें 3 कैटेगराइज्ड है। EBC है मतलब एक है MCB है बैकवर्ड क्लास, MBC मोर बैकवर्ड क्लास, और एक है BC बैकवर्ड क्लास, है ना। इसको क्लासिफिकेशन किया गया था, ठीक है। तो अभी हम लोग कहते हैं कि बिहार में जो मतलब धर्म के आधार पर जो जातिगत जनगणना की था, 8 धर्म था, और लगभग 204 मतलब 240 जो थे ना जातियां जो थी ना बिहार सरकार के जनगणना के अनुसार मतलब आए हैं। इसमें धर्म के आधार पर बात करेंगे तो टोटल पॉपुलेशन यानी हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा था। वो कितना पॉपुलेशन है, वो टोटल पॉपुलेशन के 81.99% यानी 82% लगभग जो थे ना हिंदू थे। और जैन धर्म जो थे ना सबसे कम यानी कि 12,523 ओनली 0.0096% जो थे ना वो जैन थे। या धर्म के आधार पर सबसे ज्यादा मतलब जिनकी जनसंख्या ज्यादा है धर्म में वो हिंदू धर्म है, और सबसे कम जो होते हैं ना वो जैन धर्म
में, है ना। भारत में जो है मतलब जो पहली बार जनगणना की गई थी, जातिगत जनगणना, वो 1931 में किया गया था, ठीक है। भारत बिहार में जातिगत जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति यादव है। अभी मैं सभी मतलब जाति के बारे में बात करूंगा, ठीक है। देखिए, ऐसे पहले हम लोग देखते हैं कि बिहार में नहीं, भारत में ही सभी जो जाति था, जाति के आधार पे ही वो लोग काम करते थे। अब चूंकि सोशियो चेंजेस हुआ है, सामाजिक रूप से चेंजेस आई है, तो इसमें क्या हुआ है कि सभी जाति सभी काम कर सकते हैं। लेकिन मतलब पहले काम ही मतलब उनको जो एक मतलब परंपरागत रूप से जो काम करते थे उसी काम में वो इन्वॉल्व हो जाते थे। तो जैसे अभी हम लोग बात करेंगे कि मतलब जो टोटल पॉपुलेशन है, जो हम लोग कहते हैं सब मतलब कैटेगराइज्ड किया गया है आरक्षण के लिए, तो उसमें बात करते हैं रिजर्वेशन की, बात करते हैं तो रिजर्वेशन में ओबी होता है, एससी होता है, एसटी होता है, ईबीसी होता है, इस तरह के रिजर्वेशन दिए जाते हैं। तो अगर हम लोग बिहार में कहते हैं कि बीसी की जनसंख्या जो होती है वो 3,54,63,936 है, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 27% है, बीसी। ईबीसी जो हम लोग कहते हैं, जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस है, वो है 4,70,80,514, यानी कि टोटल कितने, 36.040,148%। ये टोटल मिला के जो होते हैं ना कितने हैं, 63% है। ईबीसी प्लस जो होते हैं ना बीसी, जो बैकवर्ड क्लासेस है, पिछड़ा वर्ग। एससी कम्युनिटी जो होते हैं ना 19.6518% है, जो 19 लगभग परसेंट कहते हैं, 19% है एससी। पहले ये कितना था, 15% था, अब कितना हो गया, 19% हो गया। एसटी कम्युनिटी जो होते हैं ना वो कितना है, जो ये है 21,99,361 है। और जो अदर कास्ट, जो अन्य कास्ट जो कि हम लोग कहते हैं, जो अदर कास्ट है, वो ओसी, जो कि वो 2,91,91,679 उन्यासी जो होते हैं ना, लगभग टोटल पॉपुलेशन का 15% है। टोटल पॉपुलेशन जातिगत जनगणना के अनुसार 13,07,25,310, 13,07,25,310 है। ये याद रखना है। इसमें सबसे ज्यादा जो जाति है, वो जातिगत जाति के आधार पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका है, यादव का है। 14.26% है, जो कि लगभग कितना हो जाता है, हम लोग यहाँ पे कहते हैं 14.2% है यादव। और रविदास है। रविदास मतलब जो होता है ना मोची है, फिर 5.25% है। कुशवाहा है, 4.21% है। ब्राह्मण है, मेन मतलब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ब्राह्मण का 3.67% है, और राजपूत का 3.45% है। 3.67% ब्राह्मण का। सबसे जो कम है वो कास्त का है। कास्त मतलब जो होता है ना, कास्त जो जाति होते हैं, 0.60% है। कुमार का 1.40% है। मल्लाह का 0.2.60% है। कुर्मी का 2.87% है। तेली का 2.81% है। मुसहर का जो है 3.08% है। राजपूत का 3.045% है। ये सब कैटेगरी इसमें दिया गया है, मतलब जो होता है ना परसेंटेज के आधार पर। हिंदू हम लोग कहते हैं, धर्म के आधार पर कहते हैं कि हिंदू का टोटल पॉपुलेशन बिहार में अब कितना हो गया, तो ये 10,71,92,958 है। वे टोटल पॉपुलेशन का 81.99% है, यानी लगभग 82% है। मुस्लिम का 2,31,94,, मतलब 49,925, यानी टोटल पॉपुलेशन का ये 17.7% है। 2,31,49,925। ईसाई जो होते हैं ना वो 75,238, ओनली टोटल पॉपुलेशन का 0.05%। सिख जो होते हैं ना 14,007, मतलब 753, यानी 0.011%। बौद्ध धर्म जो होते हैं ना वो कितना है, 1,11,201, 0.085%। जैन धर्म जो होते हैं ना 12,523, 0.0096%। और अन्य धर्म के लोग जो होते हैं ना वो 1,66,566, जो कि 0.1274% जो होता है ना, ये मतलब बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े हैं। अभी अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिसको हम लोग बीपी मंडल, यानी कि मंडल आयोग के अध्यक्ष के रूप में उनको हम लोग जानते हैं। मंडल आयोग का गठन कब हुआ था, तो मंडल आयोग का गठन 1979 में
जनता सरकार के उस समय प्रमुख मोरारजी देसाई थे, उन्होंने गठन किया था। इन्होंने अपना रिपोर्ट 1980 में दे दिया था, लेकिन 80 में आने के बाद जनता सरकार गिर चुकी थी। तो इसीलिए इसमें मतलब जो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, यानी कि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता, यानी 5 सदस्यीय मंडल कमेटी का जो गठन किया गया था, वो 1 साल के अंदर में अपना रिपोर्ट दे दिया। रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो टोटल समुदाय मतलब 52 इनको दिया गया था, वर्ग क्या दिया गया था, ये सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों का पहचान करना। इन्होंने बोला कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के जो टोटल पॉपुलेशन है वो 52% है, टोटल पॉपुलेशन का 52% है। और इन्होंने जो रिजर्वेशन का प्रावधान रखा 27% रखा। उसी के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह वीपी सिंह की सरकार आई 1990 में। और इन्होंने जो है 7 अगस्त 1990 को ये जो मंडल आयोग का जो प्रावधान था उसको उन्होंने लागू कर दिया। उसके बाद जो होता है ओबीसी कैटेगरी का जो होता है कितना 27% जो होता है आरक्षण मिलना शुरू हो गया। लेकिन अब इसी में ओबीसी कैटेगरी में सब कैटेगराइज करने के लिए मतलब रोहिणी आयोग का गठन किया गया था। और रोहिणी आयोग का गठन जो होता है ना, डी रोहिणी, न्यायमूर्ति जी रोहिणी की अध्यक्षता में 20 अक्टूबर 2017 को किया गया था। 4 मेंबर के मतलब 4 मेंबर का एक पैनल गठन किया गया था। इसका मतलब इनका जो काम है वो क्या है कि मतलब ये रिपोर्ट देना है कि मतलब जो ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं उनको मतलब नौकरियों में या अन्य क्षेत्रों में इनको सही तरीके से, यानी सही मतलब सही तरीके से इनको संसाधनों तक पहुंच हो, मतलब नौकरी में आरक्षण मिले या फिर अन्य जगह। क्योंकि कुछ लोग तो उनको मतलब मिल जा रहा है, लेकिन अदर जो लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए उनमें बीच में कैटेगराइज करने के लिए रोहिणी आयोग का गठन किया गया था। तो एक रोहिणी आयोग समझ में आ गया आप लोगों को, और एक आ गया बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यानी बीपी मंडल के अध्यक्षता में जो गठन किया गया था मंडल आयोग, उसके बारे में भी आप लोग जान गए। तो अब देखिए इसके मतलब ये सारे जितने भी आप डाटा पढ़े हैं या फिर जो तो ना आप जितने भी ये समझने की कोशिश की तो इसमें ये समझ में आया होगा कि जो जनसंख्या का यानी जो जनगणना का महत्व है, ये वही महत्व है जो समाज में किसी भी क्षेत्र में या फिर कहते हैं किसी भी जाति को या फिर कहते हैं कि किसी भी समुदाय को वहां तक यानी कि संसाधन तक सही तरीके से पहुंच पाए, इसके लिए अलग अलग प्रावधान किए जाते हैं जिसको हम लोग आरक्षण के रूप में देखते हैं। ठीक है, आप लोग मतलब कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक करते हुए जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। फिर हम आप लोगों को मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।